नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र की सबसे भरोसेमंद खबरें। मैं हूं परवीन शेख। अगले कुछ मिनटों में हम आपको रूबरू कराएंगे महाराष्ट्र की हर बड़ी हलचल से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पुलिस वालों को धमकाना, अभिजीत दीपके को पड़ा भारी। बदसलूकी कांड पर सीजेपी फाउंडर के दीपके के घर पहुंचे पुलिस के बड़े अधिकारी, मचा भयंकर बवाल। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ी हलचल। सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना मामले की सुनवाई के बीच उद्धव के 6 बागी सांसदों के साथ दिल्ली पहुंचे एकनाथ शिंदे। पीएम मोदी से की मुलाकात। मोदी शाह से मुलाकात पर पहली बार बोले एनसीपी नेता सुनील तटकरे। कहा 10 मंत्रियों से की थी मुलाकात। जेनजी को गटर पीढ़ी कहने वाली कंगना का यूटर्न, अब युवाओं की तारीफ में पड़े कसीदे। सोशल मीडिया पर लोगों ने की आलोचना। मुंबई की लोकल ट्रेन में महिला से मारपीट का वीडियो वायरल। दिन दहाड़े बेल्ट लेकर धमकाता दिखा शख्स, तमाशबीन बने रहे यात्री। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के जेनजी बयान पर दीपके का रिएक्शन। छत्रपति संभाजीनगर में बोले प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी को उनसे सीखना चाहिए। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एक क्लिक में जारी की कर्ज माफी की पहली किश्त। महाराष्ट्र के किसानों के खातों में पहुंची कर्ज माफी की रकम, किसानों को मिली बड़ी राहत। नासिक में कुंभ मेले के काम गुजरात के ठेकेदारों को देने पर सड़कों की बदहाली पर भड़के राज ठाकरे। सरकार पर लगाए कमीशन खोरी के आरोप। डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ने आदिवासी समुदाय को किया नमन। बोली योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। शिक्षा और रोजगार पर दिया जोर। महाराष्ट्र रेलवे के नए नियम लागू। महिलाओं के डिब्बे में घुसने पर 2500 रुपए का जुर्माना। बिना टिकट यात्रा करने पर भी सख्ती। खबरों में सबसे पहले बात दीपके पर एक्शन की। सीजेपी के फाउंडर एक बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। उनके ऊपर पुलिस वालों के साथ बदसलूकी करने का आरोप लगाया, जिसको लेकर उनके घर के बाहर जमकर हंगामा भी हुआ। यानी कॉकरोचों को कुचलने का वक्त आ चुका है। छत्रपति संभाजीनगर में अभिजीत दीपके ने पुलिस अधिकारियों के साथ बदतमीजी की, जिस पर उनके खिलाफ नाराजगी काफी बढ़ गई है। वैसे दीपके ने उल्टा पुलिस वालों पर ही अपनी नाराजगी जताई है। उन्होंने गंभीर आरोप लगाया कि कुछ पुलिसकर्मी उनसे मिलने आने वाले लोगों के साथ बदसलूकी कर रहे थे। उन्होंने उनसे जुड़े अधिकारियों से कहा कि लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार ठीक नहीं है। इस मौके पर अभिजीत दीपके ने एक बड़ा बयान भी दिया। उन्होंने कहा, पुलिस को ये तय करने का अधिकार नहीं है कि मैं किससे मिलूं। ये मेरा अपना फैसला है कि मैं किससे मिलूं। उन्होंने ये भी साफ किया कि मिलने आने वाले लोगों को रोकना या उनसे अनुचित भाषा में बात करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस बहस के दौरान माहौल कुछ देर के लिए काफी तनावपूर्ण हो गया था। जमकर हंगामा हुआ, बवाल मचा। अभिजीत दीपके ने वहां मौजूद एक पुलिस अधिकारी को घर से बाहर तक निकाल दिया, जिसके बाद और ज्यादा हंगामा बढ़ा और इसको लेकर उन्होंने डीसीपी को फोन कर दिया और उससे जुड़े अधिकारी की शिकायत भी की, जिस पर बड़े अधिकारी उनके घर पर पहुंच गए और उन्होंने खुद दीपके को डांट लगाई। कहा कि आप इस तरह का व्यवहार पुलिस वालों के साथ नहीं कर सकते। और मुझे ये अधिकारी, उन्होंने सीधे तौर पर जिस अधिकारी की शिकायत की उससे डीसीपी के सामने कहा कि मुझे ये अधिकारी यहाँ नहीं चाहिए। इस दौरान दीपके ने कुछ और गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि कुछ लोग उनके घर के सामने खड़े होकर खुद को सीआईडी अधिकारी बता रहे थे। जब पुलिस ने उन्हें हटाने की कोशिश की तो उन्होंने कहा हम सीआईडी अधिकारी हैं। दीपके ने आरोप लगाया कि इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि इससे जुड़े अधिकारी हीट स्प्रे नाम का एक व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो चला रहे हैं, उस ग्रुप में वो शामिल हैं। उनसे जब पूछा गया, उस ग्रुप में इस्तेमाल की गई भाषा ये है कि हीट स्प्रे का इस्तेमाल हमें यानी तिलचट्टों को मारने के लिए किया जाएगा। अगर अधिकारी उस ग्रुप में है तो इसका क्या मतलब है। एक मीडिया वाले से भी दावा किया गया है कि उन्होंने उससे जुड़े अधिकारी के मोबाइल में हीट स्प्रे नाम का एक ग्रुप देखा था। अगर अधिकारी के मोबाइल में हीट स्प्रे नाम का कोई ग्रुप है तो वो मेरी सुरक्षा के लिए यहाँ नहीं रह सकता। सीआईडी के ये लोग मेरे घर के सामने खड़े होकर व्हाट्सएप पर रिपोर्ट कर रहे हैं और अपने पुलिस वालों पर यह भी आरोप लगाया गया कि जो ग्रुप चलाया जा रहा है उसमें तिलचट्टों को खत्म करने की बात कही जा रही है और इसी को लेकर ये मामला इतना ज्यादा बढ़ गया। खबरों में आगे का रुख करते हैं। एकनाथ शिंदे को लेकर भी बड़ी खबर सामने आ रही है। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के दिल्ली दौरे से उद्धव गुट खासा परेशान है। दरअसल डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और शिवसेना ठाकरे गुट के 6 सांसद
जो कुछ दिन पहले ही एकनाथ शिंदे की पार्टी में शामिल हुए थे, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से दिल्ली में मुलाकात की थी और इस मुलाकात के बाद अब एकनाथ शिंदे ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, मैं सांसदों से तब मिलता हूं जब संसद का सत्र चल रहा होता है। प्रधानमंत्री ने मुझे समय दिया और मैं उनसे मिला। विकास के मुद्दे पर चर्चा हुई, महाराष्ट्र के मुद्दों पर भी बात हुई। 6 नए लोग हैं, मोदी ने उनसे बातचीत की है, उन्हें चाय पर आमंत्रित किया था। हमारे सांसदों को विकास के क्षेत्र में इससे फायदा मिलेगा। अब दिल्ली में हुई ये बैठक ऐसे नाजुक मोड़ पर सामने आई है जब सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना के आधिकारिक वजूद को लेकर मैराथन सुनवाई चल रही है। पिछले 2 दिनों के दौरान शीर्ष अदालत में ठाकरे गुट की तरफ से पेश हुए सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने आक्रामक और कई तथ्यपरक दलीलें दी है। अदालत के भीतर जिस तरह से कानूनी बहस आगे बढ़ रही है, उससे राजनीतिक हलकों में इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि कानूनी दांवपेच में नया मोड़ आ सकता है। इसी कानूनी दबाव के बीच एकनाथ शिंदे का दिल्ली दौरा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करना बेहद रणनीतिक माना जा रहा है। और इस बीच पीएम मोदी ने साफ कहा है कि वो एकनाथ शिंदे के साथ हैं, जिसको लेकर सियासी कयास लगाए जा रहे हैं कि अब महाराष्ट्र की राजनीति में फिर कोई बड़ा सियासी बदलाव देखने को मिल सकता है, जिसको लेकर लगातार सियासी गलियारों से कई बयानबाजी और कई खबरें सामने आ रही हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों कई बड़े राजनीतिक घटनाक्रम एक साथ देखने को मिल रहे हैं, जिनको लेकर चर्चाएं भी तेज है। खासतौर पर एनसीपी के दोनों गुटों के बीच विलय और शरद पवार के एनडीए के करीब आने की अटकलों ने सियासी माहौल ज्यादा गर्मा दिया है। इस बीच एनसीपी प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात को लेकर भी कई तरह की चर्चाएं शुरू हुई थी। इन्हीं मुलाकातों को लेकर राजनीतिक गलियारों में तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे। हालांकि अब सुनील तटकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन मुलाकातों के पीछे की वजह साफ कर दी है। उन्होंने कहा कि इन बैठकों का मकसद सिर्फ राज्य से जुड़े मुद्दों को उठाना और उनके समाधान की मांग करना था। सुनील तटकरे ने बताया कि संसद सत्र के दौरान आमतौर पर सांसदों को अपने अपने लोकसभा क्षेत्र से जुड़े मुद्दों को सदन में उठाने का मौका मिलता है, लेकिन इस बार ऐसा मौका नहीं मिल पाया। इसलिए उन्होंने उस समय का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार से जुड़े मंत्रियों से मुलाकात की। तटकरे ने कहा कि उन्होंने सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से नहीं, बल्कि करीब केंद्रीय मंत्रियों से 10 केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। इन बैठकों में महाराष्ट्र से जुड़े कई मुद्दों और जनहित के मामलों पर चर्चा की गई। उन्होंने ये भी कहा कि इन मुलाकातों का मकसद राज्य के लोगों को इंसाफ दिलाना और लंबित मामलों का समाधान करवाना था। एनसीपी प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी साफ किया कि नेताओं से मुलाकात को राजनीतिक नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि होने के नाते राज्य और अपने इलाके की समस्याओं को लेकर केंद्र के मंत्रियों से मिलना उनकी जिम्मेदारी है। हालांकि महाराष्ट्र की बदलती राजनीतिक परिस्थितियों के बीच इन मुलाकातों को लेकर अटकलों का दौर अभी भी जारी है। एनसीपी के दोनों गुटों के बीच समीकरणों और शरद पवार की भूमिका को लेकर राजनीतिक हलकों में लगातार चर्चा हो रही है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ती है। और खबरों में अब बात कंगना रनौत के यू टर्न की। कंगना रनौत एक बार फिर सुर्खियों में है। कुछ दिन पहले जेनजी पर दिए गए उनके बयान के लिए कंगना की जमकर आलोचना हुई थी। उन्होंने जेनजी को गटर जनरेशन कहकर निशाना साधा था। उनके इस बयान पर सोशल मीडिया समेत कई जगहों पर तीखी आलोचना हुई थी। हालांकि अब कंगना रनौत के रवैये में अचानक बदलाव देखने को मिल रहा है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के जेनजी से बातचीत करने के बाद कंगना ने भी युवा पीढ़ी पर नरम रुख अपनाया है। कुछ दिन पहले जनरेशन जी की आलोचना करने वाली कंगना ने अब इस पीढ़ी को देश की ताकत और विरासत बताया है। इसी वजह से कंगना के बदले रुख ने राजनीतिक और सोशल मीडिया जगत में तीखी बहस छेड़ दी है। मोहन भागवत ने युवा पीढ़ी पर भरोसा जताते हुए कहा कि प्रदर्शनकारी छात्रों की शिकायतें जायज थी। उन्होंने ये भी साफ किया कि उनकी समस्याओं का समाधान बातचीत के जरिए ही निकाला जाना चाहिए। उनके इस बयान के बाद कंगना रनौत ने जेनजी के बारे में अपना रुख साफ किया। कंगना ने कहा, जेनजी हमारे देश की ताकत है और एक तरह से हमारे देश की महान विरासत है। मोहन भागवत का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि देश को उनके ज्ञान, विचारों और अनुभव से कई बार फायदा हुआ है। कंगना ने देश की युवा पीढ़ी की तारीफ करते हुए कहा कि ये बेहद खुशी, संतोष और गर्व की बात है कि देश की युवा पीढ़ी हमारी समृद्ध संस्कृति के प्रतिनिधियों और राजदूतों के रूप में आगे बढ़ रही है। कुछ दिन पहले जेनजी की कड़ी आलोचना करने वाली कंगना अब उसी पीढ़ी की तारीफ कर रही हैं और उनके इस बयान पर खासी चर्चा भी हो रही है। आखिर कंगना ने ये 360 डिग्री का यू टर्न क्यों लिया, ये सवाल सोशल मीडिया पर खूब उठाया जा रहा है और उनके नए बयान का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। खबरों के आखिर में बात एक और वायरल वीडियो की। मुंबई की एक लोकल ट्रेन में हुई एक घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक शख्स
महिला के बीच हुई बहस के दौरान जो पुरुष है वो महिला के साथ गाली गलौज मारपीट करता नजर आ रहा है। घटना का वीडियो सामने आने के बाद मुंबई में इसे लेकर चर्चा तेज हो गई है और एक्शन की मांग की जा रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला ट्रेन की खिड़की के पास बैठी है, उसके सामने 3 पुलिसकर्मी खड़े दिखाई दे रहे हैं, जबकि उसके बगल में 2 और पुरुष बैठे हैं। इसी दौरान एक शख्स महिला के पास आता है, उससे बहस करने लगता है। आरोप है कि वो व्यक्ति महिला को धमकाता है और गंदी गंदी गालियां देता है, यानी अपशब्दों का इस्तेमाल करता है। वीडियो में आगे दिखाई देता है कि बहस के दौरान वो शख्स महिला के साथ हाथापाई पर उतर आता है और उसके कान के नीचे थप्पड़ भी मार देता है। महिला लगातार उसका विरोध करती नजर आती है, लेकिन आसपास बैठे यात्री इस पूरे मामले में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करते, यानी वो तमाशबीन बने रहते हैं। घटना के दौरान महिला के पास बैठे 2 युवक भी नजर आ रहे हैं, लेकिन वीडियो में वो कोई प्रतिक्रिया नहीं देते, सिर्फ ये नजारा देखते हैं और वीडियो बनाते हैं। कुछ देर बाद वो व्यक्ति ट्रेन के दरवाजे की तरफ चला जाता है। महिला की तरफ से कुछ कहे जाने के बाद वो दोबारा उसके पास लौटता है और कथित तौर पर अपनी बेल्ट उतार लेता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि ट्रेन में मौजूद कई लोगों के सामने ये पूरी घटना होती है, लेकिन किसी ने भी फौरन आगे बढ़कर महिला की मदद तक नहीं की। वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने ट्रेन में महिलाओं की सुरक्षा और यात्रियों की जिम्मेदारी को लेकर सवाल उठाए हैं। फिलहाल इस मामले में पुलिस की तरफ से किसी आधिकारिक कार्रवाई या बयान जारी नहीं किया गया है। वीडियो के आधार पर मामले की जांच जरूर की जा सकती है और दोषी पाए जाने वालों पर कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है, लेकिन यह मामला लगातार तूल पकड़ रहा है और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद इस पर सख्त एक्शन की मांग की जा रही है, क्योंकि न सिर्फ महिला को मारा गया, पीटा गया, बल्कि उसके साथ गाली गलौज तक की गई। जो महिलाओं की सुरक्षा और रेलवे में सफर करते समय जो पुलिसकर्मी वहां मौजूद थे, उन्होंने इस मामले में हस्तक्षेप क्यों नहीं किया, ये भी बड़ा सवाल खड़ा होता है। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।